हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शाही स्वागत करता हूँ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी विषय के इंट्रोडक्शन पार्ट की चर्चा करेंगे कि हिंदी में इंट्रोडक्शन से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और हमको उसको कैसे समझना चाहिए, इसको कैसे हल करना चाहिए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, साथ साथ ये देखते हुए चलेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, हिंदी एक परिचय से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि हिंदी की, कि हिंदी क्या है। तो हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। तो फिर बात होती है कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो भाषा है, भाषा किस धातु से बना हुआ है। तो भाषा जो है भास धातु से बना हुआ है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि भाषा किस धातु से बना हुआ है। तो भाषा जो है भास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो शब्दों के समूहों का वह साधन है, भाषा जो है शब्दों के समूहों का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो शब्दों के समूहों का साधन है जिसके द्वारा दो व्यक्ति अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में, पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी तो उर्दू, कहीं फ्रेंच तो कहीं अंग्रेजी। ठीक है, ऐसे कई भाषाएं हैं जो इस संसार में बोली जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाषा के भेद की। तो भाषा के भेद की बात करें तो भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है अव्यक्त भाषा और एक होता है व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा क्या होता है? वह भाषा जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति जो है समझ नहीं पाए, उसको कहते हैं अव्यक्त भाषा। जैसे पशु पक्षियों की भाषा, पशुओं की भाषा और पक्षियों की भाषा जो होती है, सर्वसाधारण व्यक्ति हम और या आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अव्यक्त भाषा। ठीक है, दूसरा है व्यक्त भाषा। तो व्यक्त भाषा क्या होता है? तो जिसको सर्वसाधारण की समझ में वह भाषा जिसको सर्वसाधारण की समझ में सरलता से आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यक्त भाषा। जैसे आप बात करते हैं हिंदी की, उर्दू की, अंग्रेजी की। जब आप हिंदी जानने वाले व्यक्ति से हिंदी में बात करते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है, साधारण से समझ जाता है, आसानी से उसको क्या करता है, समझ जाता है। उर्दू जानने वाले व्यक्ति से जब आप उर्दू उर्दू में बात करते हैं तो वो क्या करता है, उसको आसानी से समझ जाता है। तो ये क्या होता है, अव्यक्त भाषा। देखिए, अव्यक्त भाषा जो होती है इसको सर्वसाधारण समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम इसकी श्रेणियों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्त भाषा की तीन श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, व्यक्त भाषा की तीन श्रेणियाँ होती हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्त भाषा की श्रेणियाँ। तो व्यक्त भाषा की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? तीन श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहला है कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, कथित भाषा क्या होता है? जो मुख से बोला जाता है, ठीक है, और कानों से सुना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कथित भाषा। कथित कथित भाषा मतलब कह कर। ठीक है, जब आप किसी से कुछ कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको सुनता है। तो कथित भाषा जो मुख से बोला जाता है तथा कानों से सुना जाता है, उसको हम लोग कथित भाषा कहते हैं। इसको हम और बोली नाम से जानते हैं। क्या नाम से कैसे जानते हैं? बोली नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोली भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, लिखित भाषा किसको कहते हैं? तो जो हाथों से लिखा जाता है तथा आँखों से पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग हाथों से लिखते हैं और आँखों से पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। तो देखिए, आप किसी को लिखित भाषा के माध्यम से कैसे समझाएंगे? आप उसको अपने हाथों से लिखेंगे और सामने वाला क्या करेगा, उसको पढ़ के उसको समझेगा। तो जो हाथों से लिखा जाता है तथा आँखों से पढ़ा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लिखित भाषा।
यह भाषा का वास्तविक रूप होता है। यह भाषा का क्या होता है? वास्तविक रूप होता है। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होता है? जिसका प्रयोग हम केवल संकेतों या चिन्हों के माध्यम से करते हैं, उसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप कहोगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं हम, जैसे कोई छोटा बच्चा है, बदमाशी करता है, तो उसकी मम्मी उसको आँख दिखाती हैं, ठीक है? तो बच्चा क्या करता है, उससे समझ जाता है कि हम कोई काम गलत कर रहे हैं और मम्मी क्या हो रही हैं, गुस्सा हो रही है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि मम्मी तो इसको लिख के समझाने नहीं गई कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, इसको तुमको नहीं करना चाहिए, ठीक है? या बोली नहीं कि बदमाशी मत करो नहीं तो हम मारेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको बोली या लिख के समझाई, उसको क्या कि बस संकेत दी, कि अपनी आंखों से द्वारा संकेत दी कि हम गुस्सा हो रहे हैं, तो बच्चा उससे समझ गया कि मम्मी क्या हो रही है, गुस्सा हो रही है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सांकेतिक भाषा कहते हैं। अगला है भाषा के रूप। तो प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप पाए जाते हैं, ठीक है? जो भी भाषा वहाँ प्रयोग की जाती है किसी भी देश में, उसके 3 रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो वो है बोलियाँ, ठीक है? कौन कौन से? पहली है बोलियाँ, दूसरी है परिनिष्ठ भाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा, ठीक है? एक भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं, उसको बोलियाँ कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा कहते हैं और राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि बोलियाँ क्या होती हैं? तो बोलियाँ होती है भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने समूहों या घरों में करता है, उसी को हम लोग कहते हैं बोलियाँ। भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसको हम लोग कहते हैं बोलियाँ। भारत में लगभग 650 बोलियाँ बोली जाती हैं। भारत में लगभग 650 बोलियाँ बोली जाती हैं और हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियाँ हैं, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है कि भारत में लगभग कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो 650। और दूसरा बनता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? वो है 18। क्योंकि इस पॉइंट से या इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ठीक है? जैसे पूर्वी हिंदी हो जाती है, पश्चिमी हिंदी हो जाती है, बिहारी हिंदी हो जाती है, राजस्थानी हिंदी हो जाती है, पहाड़ी हिंदी हो जाती है, दक्षिणी हिंदी। तो ऐसे हिंदी के कुल 18 प्रकार की बोलियां हैं, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा कि इससे भी क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 18। और भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 650, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं परिनिष्ठ भाषा की। तो परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? तो किसी भी बोली को जब हम व्याकरण के माध्यम से उसको परिष्कृत कर देते हैं, ठीक है? जब हम किसी बोली को व्याकरण के माध्यम से परिष्कृत कर देते हैं, वो परिनिष्ठित भाषा या परिनिष्ठ भाषा बन जाती है, ठीक है? हिंदी क्या है आज? हिंदी जो है परिनिष्ठ भाषा के रूप में जानी जाती है। अब इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राष्ट्रभाषा है कि परिनिष्ठ भाषा है कि बोली है, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन ये बना था, तो जो हमारा आयोग था उस आयोग ने इसको माना कि हिंदी जो है परिनिष्ठ भाषा है, ठीक है? तो हिंदी क्या है? परिनिष्ठ भाषा के रूप में भी जानी जाती है। तो हिंदी क्या है? हमारी परिनिष्ठ भाषा है, ठीक है? तो इससे भी हमारा क्वेश्चन बना है। राष्ट्रभाषा जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या है? जब किसी देश की परिनिष्ठ भाषा जब किसी देश की परिनिष्ठ भाषा व्यापक रूप से बहुसंख्यक रूप से जनता के द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है। जब किसी देश के 70 से 80% जनता क्या कर लेती है? उस भाषा को व्यवहार में ग्रहण कर लेती है, अपने प्रयोग में लाने लगती है। उसी को आगे चल के राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के द्वारा राष्ट्रभाषा का क्या कर दिया है? स्थान या दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है? तो उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा? जब परिनिष्ठ भाषा को व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता क्या करती है? अपने व्यवहार में लेते आती है और उसी को आगे चल के राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के आधार पे क्या करते हैं? राष्ट्रभाषा की उपाधि या राष्ट्रभाषा का स्थान दे देते हैं, उसी को कहते हैं
राष्ट्रभाषा। इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में हिंदी भाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किया गया है। अब हम बात करते हैं लिपि की, कि लिपि क्या होता है। तो लिपि जो है एक प्रकार का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जिस रूप में अक्षर लिखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपको बोला जाता है कि क लिखिए, तो आप क्या करते हो कि सीधे ऐसे बनाते हो और ऐसे आप कहते हो ये हमारा क्या है, ये क क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, जिसको हम लोग ध्वनि थी पहले क, इसी को हम लोग एक चिन्ह के रूप में क्या किए, परिवर्तित कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, लिपि हो गया। तो जो ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। या जिस रूप में अक्षर क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो अब लिपि से क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है। क्या है, कागजी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी कागजी राष्ट्रभाषा है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी लिपि क्या है, देवनागरी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो है हिंदी दिवस से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, मान्यता दी गई थी। इसीलिए 24 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। तो यहाँ से पूछ देता है लिपि से कि लिपि से कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि से, ये इम्पोर्टेंट है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में क्या किया गया है, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, ठीक है, राजभाषा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है, और संविधान की किस सूची में है, तो संविधान की ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है और मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि संविधान की बात है तो ये संविधान के टॉपिक में भी पूछ सकता है और हिंदी के भी टॉपिक में पूछ सकता है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा का वर्णन है, तो भाग 17 में। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 343 से लेके 351, 343 से लेके 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये था हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि इंट्रोडक्शन से हमारे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उसके कॉन्सेप्ट को समझे हैं। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि इसी इंट्रोडक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, और उसके एग्जाम्पल से भी उसके जो ऑप्शंस रहते हैं उसके ऑप्शंस को भी समझेंगे कि जो ऑप्शन है वो, जो ऑप्शन बन रहे हैं वो भी किस भाषा का वर्णन कर रहे हैं या किस लिपि की है, उसका प्रयोग कहाँ से हमारे भाषा में प्रयोग होता है। ठीक है,